यह कहानी कोमल की है, जिसका घर गांव के उस हिस्से में था जहां पक्की सड़क तो दूर, बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था और माँ सुधा ईंट के भट्टे पर दिन रात मजदूरी करके घर चलाती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। स्कूल जाने के लिए कोमल के पास न छाता था और ना ही रेनकोट। वह पूरी तरह भीगती हुई कक्षा में पहुंची। उसके पैरों में जूते नहीं थे, इसलिए कीचड़ भरे रास्तों से होकर आने के कारण उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। कक्षा की एक अमीर लड़की ने उसे देखते ही नाक सिकोड़ते हुए कहा, कोमल, तुम क्लास में मत आया करो। तुम्हारे आने से पूरे कमरे में मिट्टी की बदबू आती है। पूरी कक्षा हंस पड़ी। वह हंसी कोमल के दिल पर किसी कोड़े की तरह पड़ी। उस दिन वह रोई नहीं, बस चुपचाप अपनी जगह पर सिर झुकाकर बैठ गई। शाम को घर आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और माँ से बोली, माँ, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। थोड़े पैसे दे दो, मैं चप्पल खरीद लूँगी और कल से तुम्हारे साथ भट्टे पर काम करूँगी। माँ ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें कुछ सिक्कों और फटे नोटों की एक छोटी सी पोटली थी। माँ ने वह पोटली कोमल के सामने रखी और कहा, देख कोमल, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। या तो तू इससे चप्पल खरीद ले ताकि तेरे पैर सुरक्षित रहें, या फिर किताबें खरीद ले ताकि तेरा भविष्य सुरक्षित रहे। फैसला तुझे करना है। कोमल ने पैसों को देखा, फिर अपने कीचड़ से सने पैरों को। एक पल के लिए वह रुकी, फिर कांपते हाथों से पैसे उठाए और अगले दिन बाजार जाकर किताबें खरीद लाई। उसने समझ लिया था कि कीचड़ पैरों पर नहीं, लोगों की सोच पर लगा होता है और उसे केवल शिक्षा से ही साफ किया जा सकता है। इसके बाद कोमल बदल गई। उसने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने जाती ताकि अपनी फीस भर सके। फिर स्कूल जाती और शाम को माँ के साथ ईंटें भी उठाती। मेहनत से उसके हाथ सख्त हो गए थे, लेकिन उसका दिमाग और तेज होता गया। वह अपनी किताबों के कोने में अक्सर लिखती थी, वक्त बदलेगा। बरसातें आती रही, पैर जख्मी होते रहे, लेकिन कोमल ने रुकना नहीं सीखा। उसने 12वीं की परीक्षा में न केवल टॉप किया, बल्कि गणित में पूरे जिले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल बीत गए। कोमल शहर गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कड़ी मेहनत के बाद एक दिन जिला मजिस्ट्रेट बनकर अपने गांव लौटी। लेकिन इस बार वह बच्चों को जूते बांटने नहीं आई थी। वह अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी और सीधे उस कच्ची सड़क पर पहुंची जहां कभी कीचड़ की वजह से उसे ताने सुनने पड़े थे। उसने गांव के प्रधान और अधिकारियों को बुलाया और अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। वह फाइल थी गांव से स्कूल तक पक्की सड़क निर्माण प्रस्ताव। वहां खड़े बुजुर्गों से उसने कहा, मैं बच्चों को जूते देकर मदद नहीं करना चाहती, क्योंकि जूते घिस जाते हैं। मैंने यह सड़क बनवाने का फैसला किया है ताकि अब इस गांव का कोई भी बच्चा कीचड़ में चलने को मजबूर ना हो। अब कोई बच्चा बदबू के डर से स्कूल जाना नहीं छोड़ेगा। कोमल ने समस्या का अस्थायी समाधान नहीं चुना, उसने उसकी जड़ ही बदल दी। यह कहानी सिखाती है कि जब दुनिया आप पर कीचड़ उछाले तो आप उसी कीचड़ में कमल बनकर खिलिए। बदला लेने से बेहतर है बदलाव लाना।